राधे राधे, सबको राम राम। आज हम मैथ क्लास पढ़ाएंगे और बेसिक से समझाएंगे, टोटल बेसिक से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके आखिर तक समझाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। आज से कंटिन्यू क्लास चलेगी मैथ की और हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर डालो, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स जो हमारा 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। नंबर 2 है सम्मिश्र संख्या, ठीक है। नंबर तीसरी है हमारा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो है हमारी, जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, दर्शाया जाए, ठीक है। जैसे ये हमारा शून्य है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। और ऐसी है -1, -2, -3, -4 और -5, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। ये हमारी वास्तविक संख्या है जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है, ठीक है। और सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का दोनों ही का ही रूप होता है, ठीक है। काल्पनिक संख्या का ये वो सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इन्हें पढ़ने के नहीं है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो हमारा 2 भागों में डिवाइड है, ये भी, ठीक है। ये भी हमारी 2 भागों में डिवाइड है, सही है। पहले इसे तुम स्क्रीनशॉट ले लो इतना, इसके बाद समझाएंगे तुम्हें ऊपर को। इतना ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ले लिया, और जो है इसे बिछा देते हैं अब। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा तुमने आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, यूट्यूब के चैनल पर आज तक किसी ने पढ़ाया ना होगा ऐसा, ठीक है। इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट तुम्हें अच्छा करके समझाएंगे। अब ये हमारा 2 भागों में डिवाइड है, ठीक है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, पी वाई क्यू के फॉर्म में रूप में लिखा जाए, रूप में लिखा जाए, ठीक है। और अपरिमेय संख्या जो है पी बटे क्यू डिवाइड के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है। अर्थात ये हमारा जो है रिवाइड संख्या होती है, जो असीमित होती है, ठीक है, अशांत होती है, यानी हमारी रिवाइज बार बार रिवाइज होती रहती है, इसे हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये पी वाई बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, ये जो हमारे पी वाई बटे के क्यू रूप में लिखा जाती है, ठीक है। पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। यह एक पी और क्यू जो है पूर्ण संख्या है, हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या को हमारे 4 भागों में डिवाइड है। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या,
तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। ठीक है, ये हमारे डिवाइस संख्या है, अशांत है, असीमित है। ठीक है, इसे जो है परिमेय संख्या को 4 भागों में डिवाइड है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सारा एक एक कवर कराएंगे, टोटल एक एक चीज़ कवर कराएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है और भिन्न संख्या क्या है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और डालो हेडिंग प्राकृतिक संख्या। ले ले स्क्रीनशॉट, ले लो और डालो प्राकृतिक संख्या हेडिंग। डाल लो जल्दी प्राकृतिक संख्या। हेडिंग डालो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। ठीक है, यह संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। यह गिनती के रूप में, किसके, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए या 0 को शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, क्या हमारी इसकी परिभाषा, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब तीसरी क्या हमारी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या कैसे है हमारी, देखो पूर्णांक संख्या है हमारी कि यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक, क्या, यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को दर्शाया जाए तो हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, यदि इसकी डेफिनेशन लिख लो, यदि पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक
के रूप में दर्शाया जाए तो हम उसे ही संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पहला क्या हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद भी करते चलो हाथों हाथ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है हमारी, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को दर्शाया जाता है तो हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 और अनंत तक, डैश 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 अनंत तक। ऐसी हमारा क्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, यदि पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में दर्शाया जाए तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होएगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, बिछान देते हैं। अब देखो, डालो पूर्णांक संख्या, हेडिंग डालो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पूर्णांक संख्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ऋणात्मक, दूसरा क्या, शून्य, और तीसरा क्या, धनात्मक। ठीक है भाई, अभी बताया ना मैंने, प्राकृतिक संख्या में मतलब पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को दर्शाया जाता है तो क्या होता है, वो पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, डालो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 ऋणात्मक संख्या। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, शून्य, 0 अर्थात। तीसरा हमारा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक है, 0 जो हमारा ना तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या, बल्कि यह एक उदासीन है। क्या है, यह एक उदासीन है। और धनात्मक क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या, यह एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। और ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 ये डॉट डॉट करके ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो इसे लिख लो, 0, 1, 0, 1 न तो ऋणात्मक संख्या है और न तो धनात्मक संख्या है। ठीक है, बल्कि 0, 1 उदासीन है। ठीक है, ये क्या है, एक उदासीन है। धनात्मक क्या है हमारी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, ये क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी, यह एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और ऋणात्मक क्या है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट
अनंत तक। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी से उतारो और जल्दी तारे जाओ। ठीक है, इसके आगे बताया जाएगा। अब ये देखो हमारा जो है इतना जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये एक सर्कल के रूप में समझाया जाएगा, जैसे तुमने रीजनिंग में पढ़ा होगा कथन और निष्कर्ष। ठीक है, उसके रूप में तुम्हें निष्कर्ष निकालने और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, और रेलवे में ग्रुप डी में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलता है रेलवे ग्रुप डी में इस टाइप का। तो तुम्हें बेसिक से समझाया जा रहा है कि पूर्णांक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, सब यानी पूर्ण संख्या कैसी होती है हमारी, और धनात्मक और ऋणात्मक क्या संख्या होती है, शून्य क्या संख्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया तो बिछान देते हैं। तुमने आज तक ऐसा मैथ पढ़ा ही नहीं होगा कभी भी जैसा आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है, बस पढ़ते रहो, कंटिन्यू बनाते रहो। और किसी बालक ने एक कंप्लेंट मतलब कमेंट में लिखा था कि सर मैथ पढ़ाओ, तो इसलिए हम मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आज से जो है कल से जो है शायद हम संविधान की जो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे हर चीज़ की क्लास उपलब्ध मिलेंगी तुम्हें यूट्यूब पर। ठीक है, हमारे चैनल पे। अब जैसे देखो ये है बड़ा वृत्त है। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा वृत्त है, एक और वृत्त है। ठीक है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तुमने एक कथन निष्कर्ष होते हैं रीजनिंग में, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंदर वाला गोला जो है यानी वृत्त, ये एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बीच वाला यानी मझला वाला जो गोला है ये हमारा पूर्ण संख्या है। क्या संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी वाले जो सबसे बड़ा वाला गोला जो है हमारा, ये हमारा पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष निकालो। कैसे निकालोगे समझो। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या की अंदर से बाहर को तो आ सकते हैं पर लेकिन बाहर से अंदर को नहीं जा सकते। जाएंगे तो पर सब में नहीं जाके कुछ कुछ में चल जाएंगे। जैसे देखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब आगे बताएंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। ये सही है या गलत है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या थोड़ी नहीं हो जाएंगी भाई। जब सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या थोड़ी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि इसमें पूर्ण भी तो है, पूर्ण भी तो है। तो कुछ पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही सभी कुछ पूर्ण प्राकृतिक संख्या है और सभी कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा? पहला निष्कर्ष निकलेगा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हमारा? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष है हमारा कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक
कह सकते हैं। यह है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। चौथा क्या हमारा, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है। पांचवें क्या हमारा, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। ये हमारे 5 निष्कर्ष हैं, ये पांचों ही सही हैं। ठीक है, पांचों ही सही हैं। ठीक है। और गलत भी ऐसे बना सकता है, एक और लिख लो छठा, जैसे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और सातवां ऐसा है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो ये हमारे 2 गलत हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कथन निष्कर्षों में। रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, तुम प्रीवियस के क्वेश्चन उठा कर देखना, उसमें जरूर मिलेंगे। हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर मिलेगा मैथ में। ठीक है। तो गलती कर मत बैठना कि कभी तुम देख लो अंदर से बाहर को आ सकते हैं, पर लेकिन बाहर से अंदर को नहीं जा सकते सभी में। ठीक है। सभी में अंदर से बाहर को आ सकते हैं, पर लेकिन बाहर से अंदर को नहीं जा सकते। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे तार लियो। ठीक है, जल्दी तारो, जल्दी तारो। उतार लिया, निशान देते हैं। एक एक चीज नोट करते चलियो, सब चीज बढ़िया करके पढ़ाए रहे। ठीक है। एक रेलवे ग्रुप में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे, अब तो हर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। अब धीरे धीरे लेखपाल का एग्जाम आने लगा है, तो कंटिन्यू तैयारी करते रहो। अब कंटिन्यू करोगे जब ही तुम कुछ पा सकते हो, वरना नहीं पा सकते। ठीक है। अब देखो हमारी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। ठीक है। विषम संख्या कैसे कहते हैं, जिस संख्या को जिस संख्या को 2 से विभाजित नहीं होती है उसे जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। इसे सही कर बना लो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... ठीक है। और एक भी है हमारी, एक भी है -1, -2। ठीक है। -2, -3, -4 ... अनंत तक। ठीक है। ये क्या है, अनंत तक। सही है। अब
सम संख्या क्या हमारी, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। -2, -4, -6, -8 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इनमें सब में 2-2 का गैप होता है, इनमें सब में 2-2 का गैप होता है। जैसे 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, और 1 में से -2 करोगे तो माइनस का 1, और -1 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें है भाई, माइनस के 2 करोगे 4, ठीक है, और माइनस के 4 में से 2 घटाओगे 2, और -2 में से 2 घटाओगे, मतलब 2 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 में से -2 करोगे तो -2, और -2 में से 2 घटाओगे तो -4, तो इस सब में क्या होता है 2-2 का गैप होता है, ठीक है। क्या होता है 2-2 का गैप होता है। ऐसे ही समझते रहियो, टोटल एक एक क्वेश्चन इसी टाइप से समझाएंगे तुम्हें, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और आगे के क्लास तो अभी चलती रहेगी। जल्दी लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, जल्दी लो। कुछ कवर कट रहा है क्या, इसका कट रहा है पर्दा। ले लिया। अब देखो, शून्य जो हमारी एक समपूर्णांक संख्या है। कैसी, समपूर्णांक संख्या है। शून्य जो है हमारी एक क्या है, समपूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसे नोट करके लिख लियो, नोट करके, नोट करके लिख लियो। शून्य एक समपूर्णांक संख्या है, ठीक है। क्यों, देखो अब 2 से 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है भाई। 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। और 0 को किसी संख्या से भी भाग देंगे तो तब भी क्या आएगा, शून्य आएगा। भाई हमने माना 3 से भाग दे रहे हैं, बस 0 को 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा हमारा, बस 0 ही तो आएगा, समझ रहे हो। तो शून्य को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी अपरिभाषित, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0 को देंगे तो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। और किसी संख्या को 0 को भाग दे, मतलब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, वो संख्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है, अनंत हो जाएगी, सॉरी खत्म नहीं, अनंत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अनंत, अनंत हो जाएगी, अनंत। तो नोट में लिखना, शून्य एक समपूर्णांक संख्या है। क्या संख्या है, समपूर्णांक संख्या है। क्यों, 0 को 2 से भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तब भी 0 आएगा, और 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगी, और संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।
और तुम्हें एक अच्छी नोट लिखवाने जा रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छा, उसे ज़रूर नोट करना, वो तुम्हारे काम जरूर। यह है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चौथा क्या हमारा, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। पांचवा क्या हमारा, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये हमारे 5 निष्कर्ष हैं, ये पांचों ही सही हैं, ठीक है, पांचों ही सही हैं, ठीक है। और गलत भी ऐसे बना सकता है, एक और लिख लो छठा, जैसे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और सातवां ऐसा है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये हमारे 2 गलत हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कथन निष्कर्षों में। रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, तुम प्रीवियस के क्वेश्चन उठा कर देखना, उसमें जरूर मिलेंगे। हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर मिलेगा मैथ में, ठीक है। तो गलती कर मत बैठना कि कभी तुम देख लो, अंदर से बाहर को आ सकते हैं पर लेकिन बाहर से अंदर को नहीं जा सकते सभी में, ठीक है। सभी में अंदर से बाहर को आ सकते हैं पर लेकिन बाहर से अंदर को नहीं जा सकते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे तार लियो, ठीक है। जल्दी तारो, जल्दी तारो। उतार लिया, निशान देते हैं। एक एक चीज नोट करते चलियो, सब चीज बढ़िया करके पढ़ाए रहे, ठीक है। एक रेलवे ग्रुप में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे, अब तो हर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। अब धीरे धीरे लेखपाल का एग्जाम आने लगा है, तो कंटिन्यू तैयारी करते रहो। अब कंटिन्यू करोगे जब ही तुम कुछ पा सकते हो, वरना नहीं पा सकते, ठीक है। अब देखो हमारी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या कैसे कहते हैं, जिस संख्या को जिस संख्या को 2 से विभाजित नहीं होती है उसे जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे सही कर बना लो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... ठीक है। और एक भी है हमारी, एक भी है, -1, -2, ठीक है, -2, -3, -4 ... अनंत तक, ठीक है। ये क्या है,
अनंत तक। सही है। अब सम संख्या क्या हमारी, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। -2, -4, -6, -8 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इनमें सब में 2-2 का गैप होता है, इनमें सब में 2-2 का गैप होता है। जैसे 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, और 1 में से -2 करोगे तो माइनस का 1, और -1 में से 2 घटाओगे तो -2, ठीक है। ऐसे ही इसमें है भाई, -2 करोगे 4, ठीक है, और -4 में से 2 घटाओगे 2, और -2 में से 2 घटाओगे, मतलब 2 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 में से -2 करोगे तो -2, और -2 में से 2 घटाओगे तो -4, तो इस सब में क्या होता है 2-2 का गैप होता है, ठीक है। क्या होता है 2-2 का गैप होता है। ऐसे ही समझते रहियो, टोटल एक एक क्वेश्चन इसी टाइप से समझाएंगे तुम्हें, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और आगे के क्लास तो अभी चलती रहेगी। जल्दी लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, जल्दी लो। कुछ कवर कट रहा है क्या, इसका कट रहा है पर्दा। ले लिया। अब देखो, शून्य जो हमारी एक समपूर्णांक संख्या है। कैसी, समपूर्णांक संख्या है। शून्य जो है हमारी एक क्या है, समपूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसे नोट करके लिख लियो, नोट करके, नोट करके लिख लियो। शून्य एक समपूर्णांक संख्या है, ठीक है। क्यों, देखो अब 2 से 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है भाई। 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। और 0 को किसी संख्या से भी भाग देंगे तो तब भी क्या आएगा, शून्य आएगा। भाई हमने माना 3 से भाग दे रहे हैं, भाई 0 को 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा हमारा, भाई 0 ही तो आएगा, समझ रहे हो। तो शून्य को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी अपरिभाषित, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0 को देंगे तो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। और किसी संख्या को 0 को भाग दे, मतलब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, वो संख्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है, अनंत हो जाएगी, सॉरी खत्म नहीं, अनंत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अनंत, अनंत हो जाएगी, अनंत। तो नोट में लिखना, शून्य एक समपूर्णांक संख्या है। क्या संख्या है, समपूर्णांक संख्या है। क्यों, 0 को 2 से भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तब भी 0 आएगा, और 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगी, और संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी,
अनंत हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और तुम्हें एक अच्छी नोट लिखवाने जा रहे हैं तुम्हें, बहुत अच्छा, उसे ज़रूर नोट करना, वो तुम्हारे काम जरूर आएगा। ठीक है, देखो जैसे तारते रहना। ठीक है, जैसे सम संख्या को प्लस या माइनस करते हैं सम संख्या से, तो क्या आएगा हमारा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, और विषम संख्या को सम संख्या से प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, विषम आएगा, विषम संख्या आएगी। ठीक है, और विषम संख्या को प्लस या माइनस करते हैं विषम संख्या से, तो तब भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। ठीक है, तब भी हमारी सम संख्या आएगी। ठीक है, और अगर हम विषम संख्या को गुणा करते हैं विषम संख्या से, ठीक है, क्या करते हैं, विषम संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब भी हमारा क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, विषम संख्या आएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा ना आपको, दिखाई दे रहा। ठीक है, विषम संख्या आएगा। ठीक है, और सम संख्या को गुणा करते हैं सम संख्या से, ठीक है, तब भी हमारा सम संख्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, तो तब भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, सम संख्या आएगा। और एक और बात है, किसी विषम संख्या का वर्ग n होगा, यानी घन होगा, मतलब वर्ग होगा, सॉरी घन नहीं वर्ग, तो क्या होगा, विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, विषम संख्या ही आएगा। और सम संख्या का वर्ग होगा, तो तब भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर हम सम संख्या को सम संख्या के साथ प्लस या माइनस करते हैं, तो हमारा क्या सम संख्या आएगी, और विषम संख्या में प्लस माइनस करते हैं विषम सम संख्या के साथ, तो विषम संख्या आएगी। ठीक है, और विषम संख्या को प्लस माइनस करते हैं विषम संख्या के साथ, तब भी हमारा सम संख्या आएगी। जैसे देखो, सम संख्या के साथ हमारा सम संख्या है, संख्या हमारी 2। ठीक है, यहाँ को बताते हैं तुम्हें, 2 है। और कोई ले लो, 6 संख्या ले लो, 6 ले लो, या 10 ले लो, 20 ले लो, तो क्या ये हमारी सम संख्या ही आ रही है। ठीक है, और हम विषम संख्या को, एक विषम संख्या एक सम संख्या, तो एक 2 ले लिया, एक विषम संख्या 3 ले लिया, तो हमारा क्या आएगा, 5, सम संख्या आ रहा है ना, वही सम संख्या आ रहा है ना। और विषम संख्या मान लीजिए 3 ले लिया प्लस 9 ले लिया, तो क्या आएगा, 12, तो क्या आएगा हमारा, सम संख्या आ गया। भाई सम संख्या आ रहा है ना, आ रहा, यानी विषम संख्या को प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा विषम सम संख्या आएगा, और विषम संख्या के साथ प्लस या माइनस करते हैं तब भी हमारा विषम संख्या आएगा। ठीक है, अब हम माइनस करके दिखाते हैं। देखो, 9 में से विषम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं, 3 घटाते हैं तो क्या 6, तो तब भी हमारे क्या रहे, सम संख्या आ रही है। यानी विषम संख्या में प्लस करें या माइनस करें विषम संख्या के साथ, तो हमारा क्या सम संख्या आएगा। ठीक है, विषम संख्या के साथ प्लस या माइनस करते हैं तो सम संख्या के साथ, तो विषम संख्या आएगा। ठीक है, और विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं विषम संख्या का, तो विषम संख्या आएगा, और सम संख्या को गुणा करते हैं सम संख्या के साथ, तो सम संख्या आएगा। ठीक है, और विषम संख्या को गुणा करते हैं सम संख्या के साथ, तो तब हमारा सम संख्या आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ले लो जल्दी से। ले लिया। अब देखो,
ये हमारी अब चलेगा हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। डालो हेडिंग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। यह है एक संख्या, ठीक है। एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ठीक है। संयुक्त संख्या। प्राकृतिक संख्या को भी 3 भागों में बांट रखा है, भाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। दिखा तो दे रहा है ना, हाँ सर आ रहा। भाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तीसरी है, दूसरी है एक संख्या, और तीसरी है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ठीक है। अब देखो एक जो है, यह एक संख्या जो है, यह है संख्या ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक संख्या भाज्य है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा भाज्य है या नहीं, तीसरा ऑप्शन दे देगा ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यह संख्या न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है, ठीक है। एक संख्या जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। अब दो भाज्य क्या हमारी, एक से बड़ी, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो क्या होगी हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। वो क्या होगी हमारी भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य जो एक से, यानी एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड केवल और केवल और केवल 2 हो, तो क्या होगा वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी वो भाज्य संख्या होगी। अब देखो कैसे, जैसे मान ले जाए हमारी एक से बड़ी क्या है भाई, एक से बड़ी क्या 2, ठीक है। 2 भी है, यहाँ को लिखो, देखो 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, डॉट डॉट अनंत तक है, ठीक है। इसमें क्या लिखा भाज्य संख्या, एक से बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। वो क्या होगी
वो भाज्य संख्या होगी। अब देखो 2 का गुणनखंड करो, एक तो 1 से कट जाएगी और एक किससे कटेगी, 2 से। ठीक है, एक 1 से कट रही है, एक 2 से, और किसी से कट रही है, तीसरे से नहीं कट रही, तो ये क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब 4 को देख लो, एक 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, और किससे कट रही है, 4 से, यानी स्वयं अपने आप से कट रही है, तो क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी भाज्य। 5 में हमारे 2 गुणनखंड है, 6 में कई अधिक है, 2 से ज़्यादा है। ठीक है, या इसमें लिख लो भाज्य में जो स्वयं एक एक और स्वयं। ठीक है, एक और स्वयं। ठीक है, तो इसे जल्दी स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे का समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे का समझाऊंगा अभी। ठीक है, जल्दी लो, लो ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ। इसे परिभाषा भी सान देते हैं। ठीक है, और बाद में जो है नहीं समझाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था भाज्य और अभाज्य। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इसमें क्या हमारा 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब 2 जो है हमारा किसे कट रहा है, एक तो एक अपने एक से कट रहा है, एक किसे कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 2 से। ठीक है, ऐसे हमारा 3 है, ऐसे हमारा 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, ये किसे कट रहे हैं, एक तो एक से और एक अपने आप से, स्वयं से, तो ये क्या संख्या होंगी हमारी अभाज्य संख्या होंगी। ये कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। जो अपने आप से कटे और एक से कटे वो कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। और जो एक से मतलब अपने आप से कटे और उससे अधिक, यानी जिसके 2 गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होगी। जैसे 8 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, 8 ले लो, 8 संख्या। 8 को काट कर देखो, एक तो 1 से कट गया, 2 से कट गया, 4 से कट गया, और किससे कट गया, अपने आप से कट गया, तो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या संख्या, भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या हो गया। मान लिया जा 25 का ले लो, 25 है, 25 किससे कटेगा, 1 से कट गया, किससे कट गया, 3 से तो कटने का नहीं है, 5 से कट गया। ठीक है, और किससे कट गया, 25 से कट गया। ठीक है, तो ये क्या संख्या, ये भी भाज्य संख्या है। क्या संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, 29 ले लो, 29, 1 से कट गया, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कट गया, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, सिर्फ अपने आप से, यानी स्वयं से, 29 से कटेगा। ये क्या संख्या, अभाज्य संख्या, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, और जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, वो क्या संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, वो क्या संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब 4 जो हमारी 9 भी तो है इसमें यार, सॉरी इसमें 9 भी है, 9, 10, 12। ठीक है, और हमारा 15 भी है, 15 भी भाज्य संख्या। देखो भाई 15 कैसे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा। ठीक है, और किससे कट जाएगा, 6 से 7 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। तो ये भी क्या संख्या, भाज्य संख्या। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर हो, वो क्या हो, वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, वो क्या संख्या होती है, भाज्य संख्या। और जिसके केवल 2 फैक्टर या गुणनखंड होते हैं, वो क्या संख्या होती है, और अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, वो क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक है, यहाँ को लिख दे रहे हैं। ठीक है,
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? तब भी 4 है। ठीक है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? बताओ भाई। पता नहीं है ज़्यादातर किसी लड़के को या किसी बालक को। कौन सी है? 9। ठीक है। अब इसमें लिख लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है।